एक समय में एक ही काम करो और अपना जी जान लगा दो उस काम को करने में और बाकी सारे काम को भूल जाओ। एक सफल व्यक्ति बनने की कोशिश मत करो, बल्कि मूल्यों पर चलने वाले व्यक्ति बनने की कोशिश करो। ऐसी क्या गलतियां हैं जो हम करते हैं और जिससे हमारा एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पाता है। हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। सुबह के 6:10 हो रहे हैं। ये घड़ी मेरा फास्ट है। तो अभी आप लोगों को मैं दिखा रही थी और यहाँ पे गैस पे चाय बनने को मैंने रख दिया है और नाश्ता भी मैंने प्रिपेयर कर लिया है। और उसके बाद मैं यहाँ पढ़ने बैठ गई हूँ चाय पीने के बाद। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल कल जो मैंने पढ़ा था उसे मैंने टिक किया था। ज्योग्राफी कल मैं टिक करना भूल गई थी। तो अभी फ़िलहाल यहाँ हिस्ट्री से स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले यानी फर्स्ट लॉट मेरा हिस्ट्री का होगा, जो कि हमेशा रहता है। आजकल मैं हिस्ट्री पढ़ रही हूँ, मुझे नोट्स ये कंप्लीट करने हैं इसलिए। और मैंने ये नोटिस किया है कि जो सब्जेक्ट मैं मॉर्निंग में पढ़ती हूँ, सबसे पहले पढ़ती हूँ, वो सब्जेक्ट मेरा स्ट्रांग हो जाता है। तो जहाँ मुझे लगता है ये जो सब्जेक्ट में मुझे प्रॉब्लम होती है उसे मैं फर्स्ट लॉट करती हूँ, तो वो मेरा फिर सही हो जाता है। जैसे स्टार्टिंग में मैं ज्योग्राफी पढ़ रही थी तो मॉर्निंग में ही पढ़ती थी और उसके क्लास भी मैं मॉर्निंग में ही करती थी। तो अभी फ़िलहाल हिस्ट्री स्टार्ट किया है। जब से मेरा क्लास कंप्लीट हुआ है मैं ये टारगेट लेके चली हूँ कि हिस्ट्री मेरा कंप्लीट हो जाना चाहिए जनवरी तक। तो उसमें अब बस 3 दिन बचे हैं। देखिए कंप्लीट तो हो जाएगा, क्योंकि मैंने सोच रखा है तो मैं करूँगी ही। और मैंने सोचा था कि ज्योग्राफी 10th क्लास तक एनसीईआरटी पढ़ लूँगी, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल लग रहा है बिकॉज़ सुबह का तो अच्छे से पढ़ाई हो जा रहा है और ज्योग्राफी भी पढ़ रही हूँ। लेकिन जितना मैंने टारगेट लेके चला है ज्योग्राफी के लिए उतना मुझे लगता है कि वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और सीसेट भी मैं कर रही हूँ। तो देखिए कछुए की चाल में चल रही हूँ और अगर मैं कछुए की चाल चल करके ही वहाँ तक पहुँच जाती हूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और अब मैं स्कूल से आ चुकी हूँ बच्चों को छोड़ करके। तो ऐसा नहीं है कि लगातार मैं पढ़ते रहती हूँ, बीच बीच में बहुत बार मुझे उठना पड़ता है घर के काम के लिए, बच्चों के लिए। और अभी 9:30 बज रहे हैं और मैं स्कूल से आई हूँ बच्चों को छोड़ के। बस थोड़ा सा सुबह भाग दौड़ हो जाता है, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि घर के सारे काम मैं कंप्लीट कर लूँ स्कूल छोड़ने से पहले। तो 10 मिनट पहले मैं जाती हूँ, 9 बजने में 10 मिनट बाकी रहते हैं तो मैं घर से निकलती हूँ और मेरा कोशिश रहता है कि उस टाइम तक मैं सारे काम कंप्लीट कर लूँ। जो काम रह जाता है वो फिर मैं बाद में करती हूँ। मेरा कोशिश रहता है कि जैसे ही मैं स्कूल से आऊँ और सीधे पढ़ने बैठ जाऊँ। बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन भी उठते हैं, जिसमें से एक कॉमन क्वेश्चन है कि हमें एग्ज़ाम पास करने के लिए कितना पढ़ना चाहिए और कहाँ से पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। सबसे ज़रूरी बात कि हमें कितना पढ़ना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई का कोई लिमिटेशन नहीं है। ये महासागर है, इसमें आप जितना पढ़िएगा उतना ही कम लगेगा आपको। तो हमें इसमें से क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए जिससे कि एग्ज़ाम हम पास कर पाएँ। हमें उतना ही पढ़ना चाहिए जितना एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है। ज़्यादा पढ़ने से हम नॉलेज ले सकते हैं लेकिन एग्ज़ाम पास नहीं कर सकते। सबसे पहला चीज़ कि हम जो पढ़ें उसी पे फोकस रखें, बार बार बुक चेंज ना करें या बार बार नोट्स चेंज ना करें। आप किसी भी बुक को पढ़ रहे हैं, हर सब्जेक्ट के लिए कोशिश करिए कि एक ही बुक को फॉलो करें। बार बार और बहुत सारे बुक नहीं पढ़ने हैं, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। तो मैं अभी फ़िलहाल एनसीईआरटी पे फोकस कर रही हूँ और स्टार्टिंग से ही ज्योग्राफी के लिए मैंने कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं लिया है, मैं एनसीईआरटी पे ही फोकस करती हूँ। फ़िलहाल ज्योग्राफी के लिए मैं एनसीईआरटी पढ़ रही हूँ, हिस्ट्री के लिए सर का नोट फॉलो कर रही हूँ। और जो सब्जेक्ट हैं जैसे कि पॉलिटी है, तो पॉलिटी के लिए मैं बुकलेट से पढ़ती हूँ, जो सर पीडीएफ दिए हैं उसी से पढ़ती हूँ। तो इस तरीके से मेरी पढ़ाई हो रही है। और जैसे कि अगर मुझे रिक्वायरमेंट लगी एनसीईआरटी की तो मैं एनसीईआरटी भी साथ के साथ पढ़ती हूँ। मुझे जहाँ इशू लगा बुक खोल करके मैं देख लेती हूँ। कम चीज़ें रखिए और कम चीज़ों को पढ़िए और उसी को बार बार पढ़िए।
सो गाइज़, तो अभी मैं यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ रही हूँ और लगभग 2 घंटे का स्लॉट रहता ही है एक सब्जेक्ट का। और ख़ास करके हिस्ट्री का भी मैं 2-3 घंटे का स्लॉट लगाती हूँ, कभी 2 घंटे, कभी 3 घंटे, कभी 2.5 घंटे, इस तरीके से मैं पढ़ती हूँ। तो हिस्ट्री मेरा कंप्लीट हो चुका है और अब मैं करंट अफेयर पढ़ूँगी। करंट अफेयर के लिए यूट्यूब पे मैं वीडियो देखती हूँ, तो वो वीडियो में देखूँगी, फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी। तो करंट अफेयर का भी लेक्चर मैंने देख लिया, लगभग 2 घंटे का था, 2 या 1.5 घंटे का था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। करंट अफेयर भी मैंने कंप्लीट कर लिया है, लगभग 1.5 या 1.25-2 घंटे मैंने करंट अफेयर की क्लास थे उसे मैंने कंप्लीट किया। और अभी मैं टाइम दिखाती हूँ आप लोगों को और मैं चल रही हूँ खाना बनाने। सो गाइस, तो देख सकते हैं टाइम अभी 1:47 हो रहे हैं और अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने। फिर कौशिकी को लेने भी जाना होगा। कृपा तो स्कूल नहीं गई है बिकॉज उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो अब मैं खाना बनाऊंगी और खाना चढ़ा करके देखती हूँ, अगर मुझे समय मिला तो मैं आधे घंटे पढ़ लूँगी। सो गाइस, तो अभी मैं आ चुकी किचन और अभी मैं खाना बनाऊंगी। तो खाना में ज़्यादा कुछ तो नहीं बनाऊंगी बिकॉज बच्चे जो खाते हैं मैं वही आजकल बना रही हूँ। तो खिचड़ी बनाऊंगी, तो खिचड़ी अच्छे से खा लेते हैं बच्चे, तो इसलिए मैं सोची कि ठीक है खिचड़ी बना देती हूँ। सो गाइस, तो अभी 2:09 हो रहे हैं और मैं पढ़ने बैठ चुकी हूँ। आधा घंटा मैं पढ़ सकती हूँ, उसके बाद मुझे बेटी को लेने जाना है। और अभी मैं सीसेट पढ़ूँगी क्योंकि अगर कोई चैप्टर स्टार्ट किया तो वो कंप्लीट नहीं होगा। सीसेट मुझे पढ़ना है यूट्यूब से, तो मैं अभी सीसेट पढ़ूँगी। मैं अभी तक एक ही लेक्चर देख पाई थी सीसेट का, तो उसके बाद फिर मैं पढ़ी ही नहीं। चलिए आज दूसरा स्टार्ट करते हैं। तो मैं तो एक ही फ़ोन से वीडियो भी शूट कर रही हूँ और लेक्चर भी देख रही हूँ, इसलिए मैं वीडियो नहीं शूट कर पाऊँगी। तो लेक्चर कंप्लीट होने के बाद वीडियो शूट करती हूँ क्योंकि अभी मेरे पास दूसरा फ़ोन नहीं है। तो अभी शाम के 4:45 बजने वाले हैं और अभी मैं फिर से पढ़ाई करने बैठी हूँ। एक्चुअली सीसेट मैं भी करूँगी, उस टाइम मेरा सीसेट का क्लास कंप्लीट नहीं हुआ था, टाइम हो गया था, तो मैं लेने चली गई थी बेटी को स्कूल। तो अभी फ़िलहाल मैं सीसेट करूँगी और उसकी वीडियो में शूट नहीं कर पाऊँगी बिकॉज फ़ोन एक ही है। मैं ये हर वीडियो में और बार बार बोलती हूँ आप लोगों से। तो मैं अभी चलिए सीसेट का क्लास अटेंड करती हूँ, फिर मैं आप लोगों से बाद में मिलती हूँ। सो गाइस, तो अभी रात का टाइम है और यहाँ पे मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ। वैसे कृपा थोड़ी देर ही पढ़ाई की, बोली मम्मा मुझसे भी ज़्यादा देर बैठा नहीं जा रहा है, मुझे नहीं पढ़ना है। तो फिर मैंने उसे छोड़ दिया, लेकिन कौशिकी अपना होमवर्क बना रही है और मैं भी साथ के साथ बुक लेकर के बैठी हूँ NCERT ज्योग्राफी का। वैसे तो बच्चों के साथ नहीं पढ़ाई हो पाती है मेरी, लेकिन मैंने सोचा कि ठीक है कोशिश करती हूँ। लेकिन क्या हो रहा था कि जो मैं पढ़ ले रही थी फिर से मुझे दोबारा रिपीट करना पड़ रहा था बिकॉज आप पढ़ते रहिए और फिर बीच में अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो फिर मुश्किल हो जाता है, फिर हम भूल जाते हैं कि हमने क्या पढ़ा। बच्चों के साथ पढ़ना मुश्किल है मेरे लिए, मैं नहीं पढ़ पाती हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश की मैंने पढ़ने की। तो अभी फ़िलहाल एक ही को पढ़ा रही हूँ, यानी सिर्फ कौशिकी को। तो फिर मैं पढ़ भी ले रही हूँ, दोनों बच्चे पढ़ते हैं तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो का एंड करते मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब